अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक वबिल्आखिरति हुम यूक़िनून। इंतहाई मुख्तसर गुफ्तगू करने का इरादा है। जो बात आपके सामने इख्तिसार के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि ख़त्म नबूवत की वजह से हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम उस जिम्मेदारी को निभाएंगे और निभाने की मेहनत कोशिश जारी रखेंगे तो हम कामयाब हैं। अगर उसमें हमने कमी कर दी तो फिर हम नाकाम हैं। ख़त्म नबूवत के नतीजा में हमारे जिम्मा जो जिम्मेदारी लग गई उस जिम्मेदारी को अब हमने ही और उलमाए उम्मत ने और उम्मत ने उस जिम्मेदारी को निभाना है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, लोगों मैं जा रहा हूँ और तुम्हें एक अमानत हवाले करके जा रहा हूँ। इन्नी तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं जा रहा हूँ और तुम्हें एक अमानत हवाले करके जा रहा हूँ। किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब तुम्हें दे के जा रहा हूँ और एक अपनी सुन्नत तुम्हें दे के जा रहा हूँ। मेरी इस पैगाम और मेरी इस अमानत को आपने लोगों तक पहुंचाना होगा, अल्लाह की किताब को पहुंचाना होगा और मेरी सुन्नत को पहुंचाना होगा। फरमाया ये अमानत तुम्हारे हवाले हो गई है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तक तुम इस अमानत के साथ चिमटे रहोगे और इसके मुताबिक अपना अकीदा बनाओगे और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारोगे और इसकी तबलीग करते रहोगे और ये अमानत लोगों तक पहुंचाते रहोगे, फरमाया दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सके। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमहुल्लाह जेल के अंदर कहते हैं मुझे एक सोच आई और मुतवातिर कई अय्याम तक मेरी ज़हनी कैफियत को इज़्तिराब में मुब्तला किए रखा कि मुसलमान ये पस्ती की तरफ क्यों जा रहा है,
मुसलमान की तादाद बढ़ती जा रही है, मुसलमान की कसरत होती जा रही है, मगर मुसलमान ये पस्ती की तरफ और जवाल की तरफ क्यों जा रहा है? फरमाते हैं मैं अपने अल्लाह से दुआएं भी करता रहा, मैं अल्लाह से मांगता भी रहा कि अल्लाह करीम मुझे ये बात मेरे दिल में डाल दे कि मुसलमान बावजूद ज़ाहिरी असबाब की मजबूती और कसरत के ये जवाल की तरफ, ये पस्ती की तरफ, ये मरहूबियत की तरफ क्यों जा रहा है, ये मगलूबियत की तरफ क्यों जा रहा है? फरमाया मुझे शरह सदर हो गया कि दो वजह से मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहा है। नंबर एक, हमने किताबुल्लाह का हक अदा नहीं किया, हमने किताब को पस पुष्ट डाल दिया। ये किताब जो पढ़कर अल्लाह के पाक पैगंबर ने लोगों की अंदर इनकलाब बर्पा किया, अकायद का इनकलाब बर्पा किया, लोगों के अंदर ईमान का नूर पैदा करने की मेहनत की। और दूसरा फरमाया मुसलमानों का आपस का इख्तिलाफ और आपस की लड़ाई और आपस का झगड़ा, इसकी वजह से मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहा है। लिहाजा कुरान करीम की तालीम खत्म नबूवत की वजह से हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है, कुरानी तालीम को आम करो, कुरान को फैलाओ, कुरान की तालीम आम करो। और आम करने का अंदाज सुन्नत रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत, अल्लाह के पाक पैगंबर की तशरीह के मुताबिक कुरान भी वो पढ़ाने वाला हो और कुरान की तशरीह और कुरान की ताबीर वो भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाली हो, कुरान की ताबीर सहाबा किराम वाली हो, कुरान की ताबीर ताबीन वाली हो, कुरान की ताबीर तबा ताबीन वाली हो, मुहद्दिसीन वाली हो, आइम्मा मुज्तहिदीन वाली हो। इस अंदाज के मुताबिक कुरानी तालीमात को सुन्नत रसूल के दायरे में रह कर आम करना, ये ख़त्म नबूवत के नतीजा में हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज का वो दौर है कि जब दीन और इस्लाम आया लोगों ने अजनबी समझा। इन्ना दीना बदा गरीबन व सयऊदु गरीबन फतूबा लिल गुरबा। फरमाया जब इस्लाम आया उस वक़्त भी लोगों ने अजनबी समझा और दरमियान में वो लोग आए जो ईमान का मेयार बने, ईमान की कसवटी बने, जो ईमान के लिए मीज़ान बने, जो ईमान के लिए नमूना बने, जिन्हें सहाबा किराम कहा जाता है, जिन्हें ताबीन कहा जाता है, जिन्हें तबा ताबीन कहा जाता है, जिनको मेरे पाक पैगंबर ने खैरुल कुरून का लक़ब दे दिया, जिनको मेरे प्यारे पैगंबर ने इल्म के लिए मेयार बना दिया, मेरे प्यारे पैगंबर ने इल्म और कुरान की तशरीह के लिए मीज़ान और कसवटी बना दिया। और फरमाया आखिर में एक वो दौर आ जाएगा कि लोग फिर इस्लाम को अजनबी समझने लगेंगे और उस ज़माने में जो लोग इस अजनबियत को दूर करने का काम करेंगे, फरमाया उनके लिए रसूलुल्लाह की जानब से खुशखबरी और मुबारकबादी का पैगाम है। फतूबा लिल गुरबा, बड़ी मुबारक और खुशखबरियों का पैगाम है उन गुरबा के लिए। कौन गुरबा? अल्लाह के पाक पैगंबर ने खुद तशरीफ फरमाई। गरीब से मुराद वो नहीं जिसके पास दौलत ना हो, गरीब वो नहीं जो माल दौलत असबाब दुनिया से आ रही और खाली हो। फरमाया ना, गुरबा कौन है? अल्लज़ीना युस्लिहूना मा अफसदन नासो मिन बादी मिन सुन्नती, के मेरी सुन्नत में लोगों ने जो फसाद और खराबियां पैदा कर रखी होंगी, बेदात को रवाज दे दिया होगा और सुन्नत को पसे पर्दा डाल दिया होगा। फरमाया जो लोग मेरी सुन्नत की इस्लाह, मेरी सुन्नत की इशाअत, मेरी सुन्नत की तरवीज का काम करेंगे, फरमाया वो लोग हैं गुरबा। और अल्लाह के पाक
पैगंबर ने फरमाया यूशक अन यातिया अलन नास ज़मानुन, एक ऐसा दौर आ जाएगा ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्महु, इस्लाम का नाम होगा, इस्लाम का काम नहीं होगा। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्महु, कुरान करीम के अल्फाज बाकी होंगे, कुरान करीम के मानी, कुरान करीम के रुमूज, कुरान करीम के निकात वो लोगों की नजरों से ओझल हो जाएंगे। फरमाया मसाजिदुहुम आमिरतुन वया खराबुम मिनल हुदा, ऐसा दौर आ जाएगा मस्जिदें बनाने में मुकाबला होगा, तज़यीन का मुकाबला होगा, आराइश का मुकाबला होगा, लेकिन मस्जिद के आमाल और मस्जिद के जो तकाजे हैं वो आमाल उस एतबार से मस्जिदें बावजूद मुज़य्यन आली शान और खूबसूरत होने के वो बिल्कुल खाली होंगी। मसाजिदुहुम आमिरतुन वया खराबुम मिनल हुदा। और आगे फरमाया उलमाउहुम शर्रु मिन तहति अदीमिस समाए, जिस जमाने में उलमा अगर ऐसे हो जाएं जो लोगों को कुरान करीम की तालीम और नबी पाक की सुन्नत की इशाअत की तालीम और ये काम न करें, फिर दुनिया में फसाद आएगा, फिर दुनिया में खराबी आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे दौर के ऐसे उलमा जो उलमा कहलाएंगे मगर वो कुरान की तरवीज, वो मेरी सुन्नत की तरवीज जो मैं ख़त्म नबूवत की वजह से उम्मत के उलमा के जिम्मा अल उलमा वरसतुल अंबिया कहकर उनके हवाले करके जा रहा हूँ। फरमाया उस ज़माने में वो उलमा कोई अच्छे उलमा नहीं होंगे, इसीलिए अल्लाह के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया इन्ना खैरल खैरे खियारुल उलमा व इन्ना शर्र शर्रे शरारुल उलमा, एक वक्त आएगा सबसे बेहतरीन भी उलमाए किराम जो आला दर्जे के खैर वाले, जो उम्मत के अंदर नबी की सुन्नत वाला काम और दीन वाला काम और ख़त्म नबूवत के सदके जो अमानत जिम्मा लगी है उस अमानत को लोगों तक पहुंचाने का काम करें बेहतरीन उलमा। और जिन उलमा ने इस मनसब को छोड़ दिया और इस जिम्मेदारी को छोड़ दिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना शर्र शर्रे शरारुल उलमा, फिर बदतरीन उस जमाने में वो मौलवी होंगे। और इस पहली हदीस में फरमाया उलमाउहुम, वो उलमा के जो उम्मत के अंदर मेहनत करके इस्लाम वाला काम पैदा करने की मेहनत न करें और कुरान करीम के रुमूज और कुरान करीम के निकात और कुरान करीम के मज़ामीन उनसे लोगों को वाकिफ न करें और मस्जिद के अमाल को पूरा न करें। फरमाया अगर कहीं किसी दौर में इस तरह के उलमा मौजूद हों तो फरमाया उलमाउहुम शर्रु मिन तख्ति अदीमिस समाए मिन हिंदिहिम तखरुजुल फितनतु व फीहिम तऊद। अगर ये ख़त्म नबूवत के नतीजा में मिलने वाली जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो फिर कुरान के उलूम और कुरानी इस्लाह से ज़मीन खाली होगी और नबी की सुन्नत वाली रौनक से जिंदगियां खाली होंगी, फिर ज़मीन खाली हो जाएगी और इसकी जगह जो अमल आकर करार पकड़ेगा उसी का नाम फितना होगा। फरमाया फितना अल्लाह को पसंद नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।